Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve check your progress from chapter factorizations of class 8th ML अग्रवाल एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक करके आप अपनी क्लास की और वीडियोज़ 1 by 1 देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 में हमें ओनली HCF निकालने हैं गिवन पोलिनोमियल्स का। क्लियर? तो देखिए 14PQ 20P² Q², तो इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF इज इक्वल टू, तो 14 एंड 28 में हमारा छोटा नंबर क्या है? 14 है एंड 14 की टेबल में 28 आता है, सो 14 HCF हमारा बन जाएगा। दैट मीन्स 14 28 का HCF 14। नाउ लिटरल को चेक करेंगे। लिटरल में जिसकी डिग्री लोअर होगी वो हमारा HCF बनेगा। देखिए P की डिग्री यहाँ 1 है, यहाँ P की डिग्री 2, सो P आ गया। नेक्स्ट Q की डिग्री 1, Q की डिग्री 2, तो ये Q, तो 14PQ ये हमारा HCF हो गया आंसर। 8ABC 24AB² एंड 12A²B, तो अगेन HCF निकालना है, तो 8 24 एंड 12, पहले हम इन तीनों का HCF निकालेंगे। क्लियर? तो इन तीनों का HCF 4 होता है। देन लिटरल में HCF निकालेंगे, तो लिटरल में जिसकी डिग्री कम होगी वो HCF होगा एंड इन तीनों में होना चाहिए। देखिए पहले A को A1 A2, दैट मीन्स A1 HCF हो गया। नाउ B को चेक करेंगे, तो B1 B2 B1, तो अगेन B हमारा आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट C देखिए, इसमें C1, यहाँ C नहीं है, यहाँ C नहीं है, तो C हमारा HCF नहीं होगा। जो तीनों में होंगे कॉमन वही हमारा HCF बनता है। सो 4AB इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन 2 में हमें फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ से हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x²। तो यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए लिटरल तीनों में सेम है, x2 x3 x4 सेम है, सो हम कॉमन ले लेंगे। तो HCF ले लेंगे सबसे पहले 10 18 एंड 14, इन तीनों का HCF 2 होता है, सो हम लिख लेंगे 2। देन लिटरल को चेक करेंगे, x2 x3 x4, छोटी डिग्री x2 है, सो x² हमारा कॉमन हो जाएगा एंड ब्रैकेट्स देंगे यहाँ पर। ठीक है? नाउ 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, 2 5 जार 10, x² से x² कैंसिल हो गया, देन ये माइनस का साइन। 2 से 18 डिवाइड करेंगे, 2 9 जार 18, x3 में से x2 बाहर आ गया, सो x बच रहा है 1। नाउ प्लस 2 7 जार 14 एंड x4 से 2x बाहर आ गया, 2x बच रहा है, सो यहाँ पर x²। तो ये हमारा आंसर हो गया 2x²। 5 माइनस 9x प्लस 7x²। नाउ सब पार्ट 2, it's 5x² प्लस 10xyz प्लस 15xy²। क्लियर? अगेन देखिए xyz xy, तो क्लियर है कि हमें HCF लेकर ही करने हैं। तो 5 10 एंड 15, तो इन तीनों का HCF निकालेंगे। इन तीनों में सबसे छोटा नंबर 5 है, 5 की टेबल में 10 भी आता है, 5 की टेबल में 15 भी आता है, सो इन तीनों का 5 10 15 का HCF हो गया 5। नाउ लिटरल को चेक करेंगे, x2 x1 x1, तो x हमारा कॉमन हो जाएगा। अब y में देखिए y1 y2 तीनों में y है, सो y भी आ गया। नाउ z यहाँ सिंगल 1 जगह में है, 1 प्लेस पे है, सो z हमारा कॉमन नहीं बनेगा। ठीक है? तो 5xy HCF हो गया इन तीनों का। देन ब्रैकेट्स के अंदर 5 से 5 कैंसिल, 2x से 1x बाहर आ गया, 1x बच रहा है एंड y से y कैंसिल, तो ओनली x बचा हमारे पास। देन प्लस 5 2 जार 10, xy से xy कैंसिल, z बच रहे हैं, सो z प्लस 5 3 जार 15, 5 से 15 डिवाइड किया 3, x कैंसिल, 2 y में से 1 y बाहर, 1 y बच रहा है, सो 3y। तो ये हमारा आंसर हो गया 5xy एंड इन ब्रैकेट x प्लस 2z प्लस 3y। नाउ सब पार्ट 3 इज p² x² प्लस c² x² माइनस ac² माइनस ap²। तो फर्स्ट इसे हम अरेंज करेंगे जिससे कि हमारा ग्रुपिंग बन पाए। तो देखिए p² है, यहाँ p², तो इन दोनों को एक साथ हमने कर लिया, ap² x² माइनस ap²। देन c² एंड इसमें भी c², ये हमारा कॉमन आ जाएगा, सो इन दोनों को एक ग्रुप में कर लेंगे, तो प्लस c² x² माइनस माइनस ac²। नाउ ग्रुपिंग कर लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन हमारा p² निकल जाएगा, सो p² एंड इन ब्रैकेट x² माइनस a प्लस, अब इन दोनों में कॉमन हमारा c² है एंड इन ब्रैकेट c² कैंसिल, तो बच गया हमारे पास x² माइनस a। अब देखिए दोनों ब्रैकेट हमारा सेम है, x² माइनस a x² माइनस a, सो हमारा फैक्टर हो जाएगा p² प्लस c² एंड अनदर फैक्टर इज x² माइनस a, ये दोनों में से एक ले लेंगे।
क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप इसे पहले भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए फर्स्ट लिख लेंगे, देन बाद में आप बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। नाउ सब पार्ट 4 इज 15x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5y। तो पहले इन दोनों का ग्रुपिंग कर लेके लिखेंगे। तो 15x प्लस वाई का होल स्क्वायर इसे एज इट इज लिख लिया, देन ये माइनस, एंड माइनस देने के बाद ब्रैकेट में ये साइन रिवर्स हो जाएगा, क्लियर। एंड दोनों में कॉमन हमारा 5 है, सो 5 कॉमन आ गया। देन बच रहा है हमारे पास x प्लस वाई। अब यहाँ देखिए x प्लस वाई स्क्वायर x प्लस वाई, एंड इधर 15 कॉमन है, इधर 5 कॉमन है। तो सबसे पहले हम x प्लस वाई को a मान लेते हैं, तो लिख लेंगे हम लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू a। देन हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 15x प्लस वाई की जगह पे a, तो 15a स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 15a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ देखिए 15a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर, अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो 15 5 का HCF 5 हो गया, एंड a स्क्वायर, एंड ये 5a होगा, ठीक है। 5a स्क्वायर 5a1, तो सो a का हमारा कॉमन हो गया, बाहर ले लिया हमने। नाउ 5 3 4 15, एंड a माइनस 5a से 5a कैंसिल हो गया, सो 1 बच गया। तो 1, 5a से 5a को डिवाइड करेंगे तो 1, क्लियर। नाउ a के पोजीशन में हम x प्लस वाई ले लेंगे, बिकॉज x प्लस वाई को हमने a मान लिया था। सो 5a है, तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 5 इंटू a है, दैट मीन्स ब्रैकेट देकर 5 एंड x प्लस वाई लिख लेंगे इंटू में। नाउ 3a, तो 3 इंटू a दैट मीन्स 3, एंड ब्रैकेट्स में आ जाएगा x प्लस वाई, देन माइनस 1। अब इसे 3 से x एंड y दोनों को इंटू करके लिख लेंगे, और वही हमारा रिजल्ट होगा। तो इक्वल टू 5x प्लस वाई, एंड ये हो गया 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू वाई 3y माइनस 1 इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 5 इज ax प्लस by का होल स्क्वायर प्लस ay माइनस bx होल स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, एंड ये हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो जाता है फॉर्मूला हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है, तो इसे हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्लियर। तो a स्क्वायर, a इसमें ax a है, by b के प्लेस पे है, सो a स्क्वायर दैट मीन्स ax का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी। तो देखिए a इंटू बी, ये a है ये b है, तो a b एक्स वाई इसे हम लिख सकते हैं। सो हमने लिख लिया 2ab एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर, बी के प्लेस में बी वाई है, सो बी वाई का होल स्क्वायर। देन ये प्लस का साइन हमने लिया। नाउ a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो अगेन a स्क्वायर यानी कि a वाई का होल स्क्वायर, देन माइनस a प्लस का हो गया। अब a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो a स्क्वायर देन माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू ए वाई एंड इंटू बी बी एक्स। तो जब इंटू करेंगे तो हो जाएगा a b एक्स वाई, तो लिख लिया हमने 2ab एक्स वाई, देन प्लस बी स्क्वायर, बी यानी कि बी एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2ab एक्स वाई है, एंड यहाँ पे ये प्लस 2ab एक्स वाई माइनस 2ab एक्स वाई, तो दोनों प्लस माइनस में है, कैंसिल हो गया। तो जो बच गया उसे हम लिख लेंगे एंड सॉल्व करके लिखेंगे। ए एक्स का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, सो हमने लिख लिया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस पार्ट को लिखेंगे बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वो हमने लिख लिया, क्लियर। अब क्या करेंगे, हम इसे अरेंज करेंगे जिससे कि हम ग्रुपिंग बना सके। तो देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो इसके साथ हम ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को ले लेंगे, तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। इसी तरह बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड बी स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक ग्रुप में कर लेंगे, तो अरेंज कर दिया हमने ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ इन दोनों में से एक हम कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर दोनों में है, सो ए स्क्वायर हमारा कॉमन हो गया, एंड इन ब्रैकेट में बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिमिलरली प्लस इन दोनों में बी स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा, एंड इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ आंसर लिख लेंगे, तो वो आंसर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ये एक फैक्टर हो गया एंड सेकेंड फैक्टर इन दोनों, ये दोनों सेम है, सो एक लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 6 इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस ए वाई। तो देखिए यहाँ पर एक्स, इसमें भी एक्स है, यहाँ एक्स है तीनों में, एंड इन तीनों बचे हुए में वाई दे रखा है। तो इन सबको अरेंज करके लिख लेंगे जिससे कि हमारा एक्स एंड वाई कॉमन में आ जाएगा। तो ए एक्स वाले पार्ट को एक साथ लिख लेंगे, तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, देन ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई। क्लियर। नाउ कॉमन ले लेंगे इन तीनों के लिए, तीनों में एक्स हमारा HCF कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा एक्स, एंड इन ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी प्लस इन तीनों में कॉमन वाई आ गया, देन इन ब्रैकेट में लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी। अब ब्रैकेट हमारा सेम हो गया, सो आंसर हो जाएंगे एक्स प्लस वाई, ये एक फैक्टर हो गया तो एक्स प्लस वाई, एंड अनदर फैक्टर इज ए प्लस बी प्लस सी इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 7 49 एक्स स्क्वायर माइनस 70 एक्स वाई प्लस 25 वाई स्क्वायर। तो लिटरल को सबसे पहले चेक कीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर वाई स्क्वायर है, माइनस एंड प्लस का साइन है, देन एक्स एंड वाई का इंटू है, दैट मीन्स ये हमारे क्या नज़र आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो उसी फॉर्मूला पे इसे हम सॉल्व करेंगे, तो कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर दैट मीन्स 49 7 का होता है, तो 7x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 7 इंटू 7 49 एंड एक्स स्क्वायर हो गया तो 49x स्क्वायर। क्लियर। देन माइनस अब 2 इंटू ए हमारा 7x हो गया, इंटू बी, तो पहले बी को यहाँ लिख लेते हैं, प्लस 25 5 का स्क्वायर होता है, सो 5 वाई होल स्क्वायर। बी हमारा 5y है, सो यहाँ आ गया हमारा 5y। क्लियर। बिकॉज किस कारण से हुआ वो लिख लेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a हमारा 7x 5y और क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में है। ठीक है। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में, तो दैट मीन्स आंसर को हम इस तरीके से लिखेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो a हमारा 7x हो गया, तो इज इक्वल टू 7x माइनस बी के प्लेस में लिखेंगे 5y का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। स्क्वायर है 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स इसे लिख लेंगे 7x माइनस 5y, एंड 1 टाइम और लिख लेंगे 7x माइनस 5y। यही हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 8 इज 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। तो ये भी हमारा सिमिलर क्वेश्चन है। तो 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से इसे सॉल्व करेंगे। तो a स्क्वायर दैट मीन्स 2a का होल स्क्वायर प्लस, अब बी स्क्वायर फर्स्ट कर लेते हैं, 9 3 का स्क्वायर होता है, तो 3b होल स्क्वायर। ए एंड बी आ गया, सो इन ब्रैकेट सेंटर में मिडल टर्म में लिख लेंगे 2 इंटू ए यानी कि 2a इंटू बी यानी कि 3b। बिकॉज तीनों में प्लस है, सो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो हमारा आंसर हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, बिकॉज क्वेश्चन इस फॉर्म में है। ठीक है। a यानी कि 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। अब ये 2 टाइम्स में है, सो 2 टाइम्स में हम इसे रिपीट करके लिख लेंगे आंसर। तो ये हो गया 2a प्लस 3b एंड अगेन 2a प्लस 3b इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 9 49p स्क्वायर माइनस 36q स्क्वायर। तो अगेन ये क्लियर है, हमारा a स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, एंड 49 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 49 7 का स्क्वायर होता है, सो 7p स्क्वायर माइनस 36 6 का स्क्वायर 6q का स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। एंड a स्क्वायर को लिख लेते हैं, बिकॉज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है। सो क्वेश्चन हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो आंसर हमारा a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में आएगा। सो आंसर इज a यानी कि 7p प्लस b के प्लेस में 6q, a प्लस बी एंड a माइनस बी दैट इज 7p माइनस 6q इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 10 इज 100x³ माइनस 25x स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ बच्चे आप लोग क्या मिस्टेक कर देते हो, बहुत से बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में सॉल्व कर देते हैं, जैसे अभी हमने क्वेश्चन इस 9th को सॉल्व किया था। क्लियर। बट यहाँ देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर होने चाहिए, बट यहाँ हमारे पास q है, सो इसे हम पहले कॉमन ले लेंगे, देन हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 100
एंड 25, इन दोनों के लिए HCF हम ले लेंगे तो हमारा कॉमन में आ जाएगा 25 एंड x की डिग्री 1 x3, सो x आ जाएगा यहाँ पे बाहर में एंड इन ब्रैकेट्स 25 4 जार 100, तो 4 3x से 1x बाहर आ गया, सो x स्क्वायर, देन माइनस 25 से 25 कैंसिल, x से x कैंसिल, ओनली y स्क्वायर बच रहा है। क्लियर। अब अगेन ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है, सो यहाँ पर हम लिख लेंगे 25x बाहर में एंड इन ब्रैकेट्स में 4 यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब ये देखिए अब हमारा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, बिकॉज दोनों साइड स्क्वायर आ गए। सो आंसर अब लिख लेंगे 25x, इसे एज इट इज रहने देंगे, एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b, दैट मीन्स 2x प्लस b यानी कि y। क्लियर, इसे स्क्वायर में रख लेते हैं, एंड a माइनस b दैट इज 2x माइनस y इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 11th इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो पहले यहाँ पे आप इन तीनों टर्म्स को देखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर वाई स्क्वायर है एंड इन दोनों का इंटू एक्स इंटू वाई सेंटर में है, साथ में आप साइन चेक करेंगे माइनस एंड प्लस, तो ये कौन सा हमें फार्मूला पे दिख रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला पे ये सेट है। सो इसका आंसर हम ये इस पर फार्मूले पे, तो आंसर में हमारा क्या आ जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए के प्लेस में एक्स, बी एक्स वाई है, सो ये हमारा हो गया एक्स माइनस है, सो ए माइनस बी यानी कि वाई का होल स्क्वायर, एस माइनस बी होल स्क्वायर, एंड ये माइनस जेड स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है, इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है। सो ये लाइन आ गया हमारे पास। क्लियर। अब इस होल पार्ट, ये हमारा होल पार्ट ए स्क्वायर है एंड ये बी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड में, तो ये होल पार्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए यानी कि एक्स वाई माइनस वाई, तो इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये ए हो गया, ए प्लस बी, तो प्लस का साइन, एंड बी स्क्वायर में बी जेड है, सो जेड, एंड अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी दैट इज अगेन एक्स माइनस वाई, ये ए हो गया एंड माइनस जेड। किस कारण से हुआ वो लिख लेते हैं, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नाउ सब पार्ट 12th इज एक्स टू द पावर 8 माइनस वाई टू द पावर 8, तो इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, एक्स पावर 8 है, तो एक्स की पावर यदि हम यहाँ पर 4 ले लें एंड स्क्वायर, अब देखिए 4 इंटू 2 8 आ गया। क्लियर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे भी हम y की पावर 4 एंड ब्रैकेट्स के बाहर हम 2 ले लेंगे, तो अगेन 4 इंटू 2 8, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए एक्स 4 है, तो ये हम लिख लेंगे एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4, ए प्लस बी ए माइनस बी। नाउ जब इस तरह से आता है तो हम क्या करते हैं, ये जो प्लस वाला होता है हमारा, उसे हम एक कॉमन ले लेते हैं, एज इट इज रहने देते हैं, एंड इसे फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए एक्स प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4, इसे हम कॉमन फैक्टर में एज इट इज रहने देंगे, एंड इसे अगेन स्प्लिट कर लेंगे, तो एक्स 4 है, अगेन इसे स्क्वायर में कर लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दैट इज एक्स स्क्वायर, एंड इसके ऊपर 2 ले लेंगे, तो 2 इंटू 2 4 माइनस सिमिलरली वाई स्क्वायर पे स्क्वायर। अब अगेन ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, सो हम अगेन लिख लेंगे एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4, इसे एज इट इज लिखेंगे, एंड ये हमारा हो गया ए प्लस बी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड ए माइनस बी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब अगेन क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिए, x4 y4 ये तो हमने कॉमन ले लिया, ये तो एज इट इज रहेगा, ये हमारा एक फैक्टर है। नाउ इन दोनों में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सिर्फ साइन का फर्क है, तो इन दोनों में से अगेन हम, और स्क्वायर है ये, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हमारे फॉर्म में है अगेन, सो इसे हम एज इट इज लिख लेंगे, ये हमारा फैक्टर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड इसे अगेन हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी, ए एक्स है बी वाई है, तो यहाँ एक लिख लेंगे एक्स प्लस बी एंड एक्स माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वाई, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। देखिए बच्चों, ये चेक योर प्रोग्रेस के ऑल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप चेक योर प्रोग्रेस पूरी तरह से समझ गए तो फिर फैक्टराइजेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर। तो इसे आप ध्यान से समझ।
12x³ माइनस 14x² माइनस 10x। क्वेश्चन में देखिए x3 x² x, क्लियर है कि हमें इन सब का HCF लेना है। तो पहले इन सब का HCF हमने ले लिया 2x एंड इन ब्रैकेट आ गया 6x² माइनस 7x माइनस 5। अब इस ब्रैकेट्स के पार्ट्स को आप देखिए, ये ब्रैकेट्स हमारा किस फॉर्म में है, ट्राइनोमियल फॉर्म में है, ठीक है। तो ट्राइनोमियल फॉर्म में जब भी हमारा क्वेश्चन आएगा तो उसे हम ट्राइनोमियल के तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो ट्राइनोमियल का 2 टाइप्स में आते हैं, तो देख लेते हैं टाइप्स कौन सा है। तो देखिए आपकी बुक में आपको दे रखा है x² प्लस bx प्लस q, यदि इस फॉर्म में क्वेश्चन आए, या फिर ax² प्लस bx प्लस c के टाइप में आए। जब भी इस दोनों टाइप में से आए, कोई भी टाइप हो, तो हमेशा ट्राइनोमियल फॉर्म में हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर p एंड q के प्लेस पे कोई इंटीजर होगा, दैट मीन्स कोई नंबर 3, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से सेकेंड टाइप जो ये हमारा है a, b एंड c, इनके प्लेस पे कोई नंबर होगा। डिग्री आपका हमेशा स्क्वायर में है, यहाँ पर 1, यहाँ पे 0, या किसी किसी क्वेश्चन में ट्राइनोमियल में एक और आता है कि इधर भी स्क्वायर है, लास्ट में भी आपका स्क्वायर आ सकता है, क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन, अभी वाला क्वेश्चन देखिए ax², यहाँ पर नंबर है ABC, उसी फॉर्म में है ax², क्लियर, bx एंड c, इस फॉर्म में ट्राइनोमियल टाइप में है। तो इसी ट्राइनोमियल के तरीके से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का इंटू करते हैं विथ साइन। तो देखिए 6 × 5 30, एंड ये प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -30 हो गया, सो -30 एंड x² है, सो x², क्लियर। अब ये माइनस हमें बताता है कि इसके 2 इंटीजर्स को हमें प्लस करना है या माइनस करना है, क्लियर। तो माइनस करना है, दैट मीन्स जो 2 इंटीजर्स हम लेंगे उसे माइनस करने पे ये मिडल टर्म यानी कि 7x आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा इंटीजर्स है जिसे हम इंटू करें तो 30 आए और माइनस करने पे 7 आने चाहिए। तो 2 नंबर हमें लेने हैं। तो देखिए 10 एंड 3 हम ले सकते हैं, 10 × 3 30, 10 - 3 7 आ गया। नाउ x² है, 2x है, तो 1x डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पर हम साइन चेक करेंगे। देखिए मिडल टर्म में जो साइन होता है वही साइन इस इंटीजर्स में हमें लगाने हैं, ठीक है। तो मिडल टर्म में माइनस है, तो ये माइनस का साइन इन दोनों इंटीजर में जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ आएगा। तो 10, 3 में 10 ग्रेटर नंबर है, तो 10 के साथ माइनस आएगा, क्लियर। और अब इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में आप रखना कि जब भी ये माइनस आपको करने के लिए आएगा, हमें माइनस करने होंगे, तो इन दोनों इंटीजर्स में एक माइनस होगा और दूसरा प्लस होगा। तो माइनस तो यहाँ मिडल टर्म से आ गया ग्रेटर नंबर के पास, तो जो दूसरा नंबर बच गया उसके पास प्लस का साइन, क्लियर। अब इसके आगे हम -10x प्लस 3x को इस मिडल टर्म से रिप्लेस करके लिख लेंगे। सो 2x तो एज इट इज हम लिख लेंगे 2x, एंड इन ब्रैकेट्स के अंदर हम लिख लेंगे 6x², क्लियर। देन -10x प्लस 3x, मिडल टर्म से हमने इसे रिप्लेस कर दिया। देन लास्ट टर्म -5। नाउ इसे हम अरेंज कर लेंगे क्योंकि ग्रुपिंग करने, तो देखिए 6x² के साथ 3, 6 एंड 3 का HCF ले सकते हैं, 5 10 का ले लेंगे। सो इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, तो हम लिख लेंगे अगेन 2x, एंड इन ब्रैकेट में हम लिख लेंगे 6x² एंड इसके साथ प्लस 3x, देन -10x -5। नाउ दो का ग्रुपिंग करने हैं, सो 2x एंड 6x² प्लस 3x, इसमें हमारा 3x कॉमन हो जाएंगे, एंड लेफ्ट इन ब्रैकेट 2x प्लस 1। देन ये माइनस, जब माइनस आएगा तो ब्रैकेट के अंदर साइन रिवर्स हो जाता है, ये माइनस प्लस बन जाएगा। 5 एंड 10, इसका HCF हो गया 5, एंड इन ब्रैकेट 5 2 × 10, तो 2x माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, एंड 1, 5 से 5 कैंसिल किया, 1। अब ब्रैकेट चेक कीजिए, 2x + 1 2x + 1 दोनों कॉमन आ गए। सो हम यहाँ पर आंसर लिख लेंगे, ये 2x तो एज इट इज हमारा रह जाएगा, इज इक्वल टू 2x, एंड यहाँ पर चेक कीजिए 3x -5, ये एक आ गया फैक्टर, तो 3x -5 एंड अनदर फैक्टर, ये दोनों सेम है, इसमें से एक ले लेंगे, तो 2x + 1 इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 14 इज p² -10p + 21। देखिए p2 p1 p0, क्लियर। तो सेम क्वेश्चन है, तो अगेन फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का इंटू करते हैं विथ साइन, तो 21 × p², ये हमारा आ जाएगा प्लस 21 p², दैट मीन्स इंटीजर्स को हमें प्लस करना होगा। तो अब हमें 2 ऐसे इंटीजर्स चाहिए जिसे इंटू करेंगे तो 21 एंड प्लस करने पे ये मिडल टर्म यानी कि 10 आना चाहिए। तो वो नंबर हम ले सकते हैं 3 एंड 7, p² है, सो 1p इधर 1p इधर।
अब हम यहाँ पर साइन चेक करेंगे। तो देखिए मिडल टर्म में माइनस है, सो ये माइनस ग्रेटर नंबर के पास आएगा, 7 ग्रेटर है सो माइनस। अब यहाँ एक चीज़ और आपको ध्यान रखना, जब भी हमें प्लस करना होगा तो दोनों इंटीजर में सेम साइन होंगे। यहाँ माइनस आ गया तो इधर माइनस, क्लियर। अगर यहाँ पर प्लस होता तो इन दोनों में प्लस का साइन लेते। सो हम लिख लेंगे पी स्क्वायर माइनस 3p माइनस 7p, मिडल टर्म से रिप्लेस करके लिख लिया इंटीजर्स को, प्लस 21। नाउ ग्रुपिंग करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 3p, p हमारा बाहर आ जाएगा, एंड p माइनस 3 इन ब्रैकेट, नाउ माइनस 7, ये माइनस है सो ब्रैकेट के अंदर ये साइन रिवर्स हो जाएगा, एंड 7 से 7 कैंसिल, बच गया p, 7 3 जा तो माइनस 3। नाउ p माइनस 7 ये एक फैक्टर एंड अनदर फैक्टर p माइनस 3 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 15 इज 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, x2 x1 x0 ट्राइनोमियल का की क्वेश्चन है। तो अगेन फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को इंटू करेंगे विथ साइन, ये प्लस इंटू माइनस, माइनस 6 इंटू 2 12, तो ये हमारा 12x स्क्वायर है, माइनस का साइन आया, दैट मीन्स हमें इसके दो इंटीजर्स को माइनस करके मिडल टर्म लाना है। तो मिडल टर्म यहाँ x है, दैट मीन्स यहाँ पर 1 है, 1x, यानी दो ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जिसे इंटू करेंगे तो 12 आना चाहिए एंड माइनस करने पे 1 आना चाहिए। सो 4 एंड 3 को हम ले सकते हैं, 4 इंटू 3 12, 4 माइनस 3 इज 1। अब यहाँ पर मिडल टर्म में माइनस का साइन है, सो ग्रेटर नंबर 4 ग्रेटर है तो माइनस, ये माइनस का साइन ग्रेटर नंबर के साथ। नाउ हमें माइनस करना है, सो 1 माइनस और 1 इंटीजर में प्लस का साइन आएगा, क्लियर। एक्स स्क्वायर सो x एंड x, तो यही हमने मिडल टर्म, इसे मिडल टर्म से रिप्लेस करके लिख लिया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x एंड देन लास्ट टर्म माइनस 6, देन कॉमन लिया 2x एंड इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 3, इन दोनों का HCF एंड इन ब्रैकेट x माइनस 2, दोनों ब्रैकेट सेम है, सो आंसर इज 2x प्लस 3 एंड x माइनस 2, x माइनस 2 2x प्लस 3 इज द आंसर। जिसे आप पहले 2x प्लस 3 एंड बाद में x माइनस 2 भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ क्वेश्चन 16 इज 6x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 6y स्क्वायर, अगेन x2 x1 x0, क्लियर। x की डिग्री यहाँ नहीं है, यहाँ पे y1 y2 दे रखा, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा ट्राइनोमियल टाइप का ये क्वेश्चन, क्लियर। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को इंटू करेंगे विथ साइन, माइनस एंड प्लस माइनस, सो माइनस 6 इंटू 6 36, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब दैट इसका मतलब हमें दो इंटीजर्स ऐसे लेने हैं जिसे माइनस करेंगे तो 5 आने चाहिए एंड इंटू करेंगे तो 36 आने चाहिए। तो ये हम दो इंटीजर्स 9 एंड 4 ले सकते हैं, 9 इंटू 4 इज 36, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आ जाता है। अब ये मिडल टर्म में देखिए माइनस का साइन है, दैट मीन्स दोनों में जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ माइनस आएगा, 9 ग्रेटर है इसके साथ माइनस, एंड अब हमें क्या करने हैं, प्लस करने हैं, सॉरी माइनस करना है। जब माइनस करना होता है तो एक माइनस होगा और दूसरा इंटीजर्स प्लस साइन के साथ, क्लियर। देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2x 2y है, सो 1xy इधर लिख लेंगे, 1xy इधर लिख लेंगे। नाउ इन दोनों को मिडल टर्म से रिप्लेस कर लिया हमने, तो रिप्लेस करके लिखेंगे 6x स्क्वायर फर्स्ट टर्म, देन माइनस 9xy प्लस 4xy, देन लास्ट टर्म माइनस 6y स्क्वायर। नाउ हमने दो का ग्रुपिंग करेंगे तो 3x कॉमन हो गया एंड इन ब्रैकेट 2x माइनस 3y प्लस इन दोनों में 2y कॉमन हो गया एंड इन ब्रैकेट 2x माइनस 3y। अब दोनों ब्रैकेट देखिए सेम है, सो आंसर इज 3x प्लस 2y, ये एक फैक्टर हो गया एंड अनदर फैक्टर इज 2x माइनस 3y, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 17 इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 99y स्क्वायर, अगेन फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का इंटू करेंगे, तो जब फर्स्ट एंड लास्ट करेंगे दैट मीन्स प्लस x माइनस 99, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 99 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट मीन्स हमें माइनस करना है इसके दोनों टर्म को, माइनस करके ये 2 लाने हैं एंड इंटू करने पे 99, दैट मीन्स 11 एंड 9 को ले सकते हैं, 11 इंटू 9 99, 11 माइनस 9 इज 2। नाउ साइन लेंगे, मिडल टर्म में प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन इन दोनों में जो ग्रेटर नंबर उसके साथ लेंगे, 11 ग्रेटर है सो यहाँ प्लस, और माइनस करना है दैट मीन्स एक माइनस जब भी करना होता है तो एक प्लस का साइन होगा एक माइनस, तो दूसरे 9 के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। देन 2x है 2y है, 1xy इधर 1xy इधर। अब इसे मिडल टर्म से रिप्लेस करके हम यहाँ लिख लेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 11xy माइनस 9xy माइनस 99y स्क्वायर। नाउ ग्रुपिंग कर लेंगे दो का, x हमारा कॉमन हो गया एंड इन ब्रैकेट x प्लस 11y माइनस 9y, यहाँ पर इन दोनों में HCF माइनस 9y, जब माइनस लेंगे तो ब्रैकेट में साइन रिवर्स हो जाते हैं, तो ये माइनस प्लस बन गया।
9y कैंसिल, x बच गए, सो x प्लस 9 से 99 को डिवाइड करेंगे तो 11, 1y बाहर आ गया, 1y लेफ्ट में, सो 11x प्लस 11y, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। सो आंसर इज x माइनस 9y, ये एक फैक्टर हो गया, एंड अनदर फैक्टर x प्लस 11y इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 3 इज, तो यहाँ हमें डिवाइड करने के लिए कहा गया है 15y प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई 5y स्क्वायर माइनस y माइनस 12। क्लियर? तो सबसे पहले आप दोनों पार्ट्स में देखें, यहाँ पर 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसी तरह से y स्क्वायर माइनस y माइनस 12 ये ट्राइनोमियल फॉर्म में है। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देन डिवाइड करेंगे। तो पहले इस पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा है 15 इंटू वाई प्लस 3 वाई स्क्वायर माइनस 16, तो 16 परफेक्ट स्क्वायर है, सो इसे हम लिख लेंगे 15 वाई प्लस 3, एंड ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हम ले सकते हैं, 4 इंटू 4 इज 16। नाउ ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, सो हम लिख सकते हैं 15 वाई प्लस 3 एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी फर्स्ट हो गया, वाई प्लस 4 एंड सेकेंड ए माइनस बी दैट इज वाई माइनस बी, वाई माइनस 4। तो ये पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। नाउ इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे मैं इधर कर लेती हूँ, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12, इसे सॉल्व करेंगे। देन यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को इंटू करेंगे, तो ये हमारा है 12y स्क्वायर माइनस के साथ, तो ये हमारा क्या रहा है माइनस 12y स्क्वायर। दैट मीन्स हमें माइनस करने हैं, इसके दोनों इंटीजर्स को माइनस करके ये y लाना है, y यानी कि यहाँ पर 1 है, 1 लाने हैं, एंड इंटू करने पे 12 आने चाहिए। तो 4 एंड 3, 4 3 जा 12, 4 माइनस 3 इज 1। नाउ ये माइनस का साइन, तो माइनस दोनों में जो ग्रेटर है 4 इसके साथ आएगा, माइनस करने पे 1 माइनस सेकेंड प्लस के साइन के साथ, y स्क्वायर है, सो 1y इधर 1y। अब इसे हम मिडल टर्म से रिप्लेस करके लिखेंगे, सो y स्क्वायर देन माइनस 4y एंड प्लस 3y देन माइनस 12। अब हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हमारा y कॉमन हो जाएगा, एंड y माइनस 4 प्लस 3 कॉमन हो गया, y माइनस 4। नाउ y माइनस 4 एंड सेकेंड हो गया y प्लस 3। तो ये पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे, तो डिवीजन के लिए सबसे पहले हम इसे डिवीजन फॉर्म में लिख लेंगे क्वेश्चन को अपने। तो ये हमारा हो जाएगा 15y प्लस 3 वाई स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई 5 इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12। क्लियर? तो अब ये y प्लस 3 वाई स्क्वायर माइनस 16 इसे हमने सॉल्व किया था, तो ये आया हमारा आंसर। तो इसके जगह पे हम इस पार्ट को लिख लेंगे, तो इक्वल टू 15y प्लस 3 y प्लस 4 एंड y माइनस 4 डिवाइडेड बाई, पहले ये 5 लिख लेंगे, एंड इस पार्ट को सॉल्व करके हमने y माइनस 4 y प्लस 3 को लाया था, तो वो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 4 एंड y प्लस 3। क्लियर? अब इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो कॉमन होगा वो एक दूसरे से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए y माइनस 4 ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया। नाउ y प्लस 3 एंड y प्लस 3 ये भी कैंसिल, एंड 5 3 जार 15। तो आंसर हमारा हो जाएगा 3 इंटू वाई प्लस 4, तो 3y प्लस 4 इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 2 इज 3x क्यू माइनस 6x स्क्वायर माइनस 24x डिवाइडेड बाई x माइनस 4 x प्लस 2। तो इस पार्ट को देखिए, ये तो हमारा ऑलरेडी फैक्टराइज है, तो इसका फैक्टराइजेशन पहले कर लेंगे, देन डिवाइड करेंगे। तो 3x क्यू माइनस 6x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू, तो इन सब में 3x HCF हो गया सबका, तो HCF हमने बाहर कर लिया, एंड इन ब्रैकेट डिवाइड करके लिखेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। नाउ ये हमारा ट्राइनोमियल फॉर्म में आ गया ये तीनों, सो 3x एज इट इज लिख लेंगे, एंड इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करेंगे, तो माइनस 8 प्लस x स्क्वायर ये हमारा हो जाता है माइनस 8x स्क्वायर। दैट मीन्स हमें इसके दोनों इंटीजर्स को माइनस करके ये 2 ला रहा है, एंड इंटू करने पे 8, तो 4 एंड 2 ले सकते हैं, 4 इंटू 2 इज 8, 4 माइनस 2 इज, ये मिडल टर्म में 2 आ रहा है। क्लियर? नाउ साइन लेंगे, इस 2 के साथ माइनस का साइन है, मिडल टर्म में माइनस है, सो ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का आ जाएगा, एंड माइनस करने होते हैं, तो एक माइनस और दूसरा प्लस, एंड एक्स स्क्वायर, सो एक्स एंड एक्स, इसे हम मिडल टर्म से रिप्लेस कर लेंगे। तो हमने लिख लिया 3x इंटू इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, देन माइनस 8
नाउ ग्रुपिंग कर लेंगे दो का, तो 3x एंड इन ब्रैकेट x माइनस 4 प्लस 2, इन दोनों का HCF 2, 2 एंड 8 का HCF 2 एंड x माइनस 4, दोनों ब्रैकेट सेम है, सो 3x, x माइनस 4 एंड अदर फैक्टर x प्लस 2। नाउ डिवाइड कर लेंगे, तो देयरफॉर 3x³ माइनस 6x² माइनस 24x अपॉन x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू, तो इस पार्ट को जो हमने सॉल्यूशन निकाला उसे पहले लिख लेंगे, तो ये हमने निकाला था, तो ये ऊपर में आ जाएगा 3x, x माइनस 4, x प्लस 2 अपॉन इस पार्ट को लिख लेंगे x माइनस 4 एंड x प्लस 2। नाउ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो कॉमन है वो एक दूसरे से कैंसिल होगा, तो x प्लस 2 कैंसिल हो गए, x माइनस 4 कैंसिल, तो इज इक्वल टू 3x बच रहे हैं, तो 3x इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 3, x टू द पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाई x3 प्लस 3x² प्लस 9x प्लस 27। अगेन दोनों पार्ट को हमें पहले सॉल्व करने होंगे, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, x4 माइनस 81, तो इसे हम लिख सकते हैं x² टू द पावर स्क्वायर, x² एंड होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 9 इंटू 9 81, सो 9 का स्क्वायर। नाउ ये a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया, सो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a x² है एंड b 9, सो x² प्लस 9 एंड x² माइनस 9। अब ये दोनों सेम हैं बट साइन का सिर्फ चेंजिंग है, तो x² प्लस 9, ये प्लस वाले को हम कॉमन ले लेंगे एंड यहाँ अगेन इसे a² माइनस b² के फॉर्म में लिखेंगे बिकॉज 9 परफेक्ट स्क्वायर है, सो x² माइनस 3 का स्क्वायर। अब अगेन ये a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया, सो x² प्लस 9 a प्लस b इंटू a माइनस बी, दैट इज x प्लस 3 एंड x माइनस 3। तो एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो x³ प्लस 3x² प्लस 9x प्लस 27। तो फर्स्ट हम दो का ग्रुपिंग कर लेंगे, इन दोनों में x² कॉमन है, सो हम लिख लेंगे x² एंड इन ब्रैकेट x प्लस 3 प्लस, अब 9 27 में 9 हमारा HCF हो गया एंड इन ब्रैकेट x प्लस 3, दोनों सेम हैं, सो फैक्टर इज x प्लस 3 एंड x² प्लस 9। अब दोनों ही हमने सॉल्व कर लिया, अब हम डिवाइड कर लेंगे इसे, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर x टू द पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाई x³ प्लस 3x² प्लस 9x प्लस 27। तो x4 माइनस 81 इसका हमने सॉल्यूशन फैक्टर किया था, सॉल्यूशन निकाल कर ये पार्ट को लिखा था, ये निकला है, तो इसी पार्ट को फर्स्ट लिख लेंगे x, तो यहाँ लिख लेंगे x² प्लस 9 देन x प्लस 3 एंड x माइनस 3। नाउ इस पार्ट का सॉल्यूशन लिखेंगे जो कि यहाँ निकला है, तो ये हो गया x प्लस 3 एंड x² प्लस 9। नाउ कैंसिल करेंगे, तो देखिए x² प्लस 9 x² प्लस 9 कैंसिल हो गए, नाउ x प्लस 3 कैंसिल, सो आंसर इज x माइनस 3